हेलो एवरीवन, चलिए आज हम बनाते हैं सूजी और पोहे से बहुत ही एक टेस्टी सा नाश्ता। तो यहाँ मैंने एक ही कटोरी से 3 चीज़ों को नाप के लिया है। यहाँ मैंने लिया है 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी पोहा। तो पोहा को मैं यहाँ पे मिक्सी में पीस ली थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम हो गई है पीसने के बाद। और मैं लूँगी एक घर का बना हुआ दही है, तो दही ज़्यादा खट्टा मत लीजिएगा, फ्रेश दही लीजिएगा। और दही को भी आप 1 कटोरी में आप उसी कटोरी से नाप के लीजिएगा जिस कटोरी से आपने सूजी पोहा लिया था, उसी में मैंने डाल दिया दही। तो दही पूरी कटोरी भर के नहीं लेना है क्योंकि मेरी ये घर की दही है और एकदम आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी जमी है। तो मैं 1 कटोरी से थोड़ी कम ही यहाँ दही लूँगी और बाकी थोड़ा पानी डाल के उस बैटर को बनाऊँगी। तो यहाँ पे चलिए अब हम वही वाली बाउल ले लेंगे जिसमें मैंने ये सूजी और ये पोहे को रखा था। उसी में हम ये दही डाल के और इसमें नमक डाल के इसको अच्छे से हम फेंटेंगे। तो आप जिस कटोरी से आप सूजी लीजिएगा, दही लीजिएगा और पोहा लीजिएगा, तो उसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपका कितना है, उसी हिसाब से आप इसमें नमक डालिएगा। तो पानी डाल के इसका एक गाढ़ा सा घोल तैयार करना होगा। यहाँ पे आपको सूजी और पोहा दोनों ही पानी थोड़ा ज़्यादा सोख लेगा, तो इसीलिए हमें इस बैटर को मिक्स करके करीब आधे घंटे के लिए हमें छोड़ देना है ताकि ये खूब अच्छे से फूल जाए, तब हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बहुत ही गाढ़ा है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आप इसे खूब अच्छे से फेंट लीजिए और फेंटने के बाद में फिर इसे ढक के आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। चलिए अब हम आगे की तैयारी करेंगे। तो जब तक ये अच्छे से फूल ना जाए, भीग ना जाए, तब तक इसे हम साइड में रख के और हम आलू बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आलू पहले से ही बॉईल करके रखा हुआ है। और आगे बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत पहुँच सके। तो यहाँ पे चलिए हम इसको ढक के रख देते हैं। यहाँ मैंने पहले से आलू को बॉईल करके रखा हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसको हाथ से यूं ही तोड़ लीजिए और तोड़ के अब हम इसमें डालेंगे अदरक और हरी मिर्च का कूट के एक पेस्ट। तो यहाँ पे 1 चम्मच के करीब मैंने अदरक और हरी मिर्च को कूट के लिया हुआ है। उसी के साथ मैंने इसमें डाल दिया नमक। नमक यहाँ पे थोड़ा कम ही डालिएगा क्योंकि हमने पोहा में भी नमक डाला था घोलते वक्त। यहाँ हमने बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया है। उसी के साथ अगर आपके पास में सीजन में अगर मटर आ जाता है, शिमला मिर्च है, गाजर है, वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी कुछ नहीं है। यहाँ साथ ही मैंने डाल दिया 1 चम्मच के करीब काला नमक। साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स। तो यहाँ पे अगर आपके पास में चाट मसाला है वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, नहीं तो पास्ता मसाला है वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। आप इन सब चीज़ों को डाल के और भी चटपटा इसे बना सकते हैं क्योंकि हमारे सूजी के अंदर ये फीलिंग जाएगी, इसलिए हमें इसे थोड़ा चटपटा बनाना है। अगर आपके पास में हरी धनिया की पत्ती है वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, मेरे पास अभी नहीं है। मैं यूं ही झटपट सा एक हल्का फुल्का स्नैक्स तैयार कर रही हूँ, तो मेरे पास जो चीज़ें थी वही चीज़ों का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से इन सब चीज़ों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके पास में मैगी मसाला है वो भी आप डाल सकते हैं, या पास्ता मसाला है वो भी आप डाल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को डाल के हम इसे खूब अच्छे से मिलाएंगे। इसे ज़्यादा फाइन मतलब नहीं तैयार करना है, बस हाथ से यूं खूब अच्छे से मिला लीजिए, नहीं तो स्पून के सहारे से ही आलू को दबा दबा के इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। इस स्नैक्स को बनाने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये इसका थोड़ा प्रोसीजर बनाने का जो है वो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इसमें तेल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा। ये बिल्कुल ऑयल फ्री नाश्ता होगा आपका। और अगर आप चाहें तो बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, लेकिन इसे बनाने में थोड़ा वक्त लगता है।
लेकिन जब आपको हाइजीनिक चीज़ खाने को मिलेगा तो थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अभी मार्केट में बारिश की वजह से कोई भी चीज़ जल्दी खाना ठीक नहीं है, उससे आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। इसीलिए थोड़ी मेहनत करके घर में ही बनाइए और खाइए, और एक की जगह पे 2 खाइए। और जब हम घर पे बनाते हैं तो साफ़ सफाई का भी काफ़ी हमारा ध्यान रहता है, और चीज़ें जो रहती है वो फ्रेश रहती है। मार्केट में तो बासी वगैरह कैसे भी चीज़ों को आपको खिला देते हैं। अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए जहाँ तक आप कोशिश करें कि घर पर ही चीज़ें फ्रेश बनाएं और फ्रेश खाएं। तो चलिए, अब हमारा आ गया ये पोहा। ये अच्छे से खूब अच्छे से फूल गया है। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये फूल के काफ़ी गाढ़ा हो गया है, तो हमें इसमें थोड़ा सा पानी और डालना होगा। तो यहाँ सबसे पहले हम उस बर्तन में जिसमें हम बनाएंगे उसमें अच्छे से तेल लगा देना है, ताकि हमारा जो ये बैटर है ये उसमें जाके चिपके नहीं और आसानी से निकल जाए। और पानी भी हमें गर्म करके रख देना है, क्योंकि इसे हमें भाप से बनाना है। तो मैंने इस बर्तन में तेल लगा के रख दिया है। अब जो ये बैटर है इसमें हम आधा आधा कर लेंगे ये बैटर को, क्योंकि 2 भाग में ये बनेगा। और आधे बैटर में हम इनो डालेंगे, तो 1 चम्मच से भी थोड़ा कम हम इसके अंदर इनो डालेंगे। इनो आपको जब भी डालना है जब आपका बर्तन में तेल लग के तैयार होना चाहिए और एक साइड में पानी बिल्कुल गर्म होना चाहिए जिसमें हम इसको बनाएंगे। नहीं तो क्या, इनो डालते ही आपको तुरंत उस बर्तन में डाल के और गर्म पानी के अंदर डाल देना होगा, नहीं तो इसका जो ये झाग है ये बैठ जाएगा, तो ये अच्छे से फूलेगा नहीं। और हमने यहाँ पे डाल दिया है थोड़ा सा पानी, और पानी डालते ही इसे फटाफट से हम तेल लगे हुए बर्तन के अंदर हम डाल देंगे। मेरा कैमरा थोड़ा सा आगे पीछे हो जा रहा है, इसलिए थोड़ा सॉरी, लेकिन आप समझदार है, वीडियो देख के समझ जाइएगा। फटाफट से उस बर्तन में डाल के, और मैंने एक तरफ पानी गर्म करने को रख दिया है, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तुरंत से इसको हम इस घोल को उसके अंदर हम डाल देंगे भाप से पकने के लिए। अब आप इधर देख सकते हैं मैंने पानी गर्म होने के लिए पहले से ही रख दिया था। तो ये ढक्कन वाले जिसमें हमें दिख सके ऐसे बर्तन में हमने पानी रखा है। नीचे एक स्टैंड रख दिया है, और स्टैंड के ऊपर हम, जैसे कि आप इडली बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से इसे हमें बनाना है। इसके अंदर हम रख के भाप से 20 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे। उसके बाद अब यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको ढक्कन हटा के दिखा रही हूँ, ये फूल के ऊपर आ गया है। तो इसे अब हम निकाल लेंगे और अब हम आगे की तैयारी करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इसको हम निकाल लेते हैं। निकाल के अगर आपके पास में सहजवान चटनी है या फिर पिज़्ज़ा सॉस है, पिज़्ज़ा सॉस भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सॉस ही ले लीजिए। चिली सॉस, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, ये सारी चीज़ों को मिला के, टोमेटो सॉस मिला के इसके ऊपर एक लेयर लगा दीजिए स्पून की सहायता से। तो यहाँ पे मेरे पास में था सहजवान चटनी, मैंने यहाँ थोड़ा सा वो लगा दिया और थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस लगा लिया है, ताकि थोड़ा सा ये चटपटा लगे खाने में। तो यहाँ पे आप पूरी अच्छी तरीके से फैला लीजिए। इसे जो आप बनाए हैं ना, इसको निकालना नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर अब हम जो आलू तैयार करके रखे थे ना, वो अच्छी तरह इसके ऊपर से फैला के और बचा हुआ जो हमारा बैटर था ना, वो हम लगाएंगे। तो आप देखते जाइए, देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आलू हम तैयार करके रखे थे ना, वो सारे को इसके ऊपर डाल के और स्पून की सहायता से खूब अच्छे से दबा दबा के प्रेस करके चारों तरफ अच्छे से आप फैला लीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं इसे स्पून की सहायता से ऐसे फैला रही हूँ। नहीं तो आपके पास में अगर ये जो आलू मैश करने वाली है उससे भी खूब अच्छे से दबा दबा के आप इसे फैला लीजिए। तो यूँ दबा दबा के फैलाने के बाद में अब हम जो आधा घोल जो बचा के रखे थे ना, उसमें भी हम फिर से इनो डाल देंगे और डाल के इसके ऊपर, आलू के ऊपर एक लेयर लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आधी बची हुई बैटर को मैंने ले लिया। अब डाल देंगे हम इसके अंदर इनो। सेम वही तरीका आपको अपनाना है जो आपने पहले किया था। तो यहाँ आधी चम्मच से भी कम मैंने लिया है इनो।
डालकर हम फटाफट से इसे फेंट लेंगे। और फेंटने के बाद में ये जो साइड में मैंने आलू लगा के रखा हुआ है, इसी के ऊपर एक लेयर हम रख देंगे। इसे रखने से पहले आप पानी को पहले से गर्म होने के लिए रख दीजिएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं खूब अच्छे से इनो डालते ही फूल गया है और इसके ऊपर हम अब इसे डाल दे रहे हैं। एक पतला सा लेयर इसके ऊपर हम तैयार कर रहे हैं। नीचे वाला जो हमारा लेयर था थोड़ा मोटा था, ऊपर वाला जो लेयर है ये थोड़ा पतला होगा। तो आप इसे खूब अच्छे से फैला लीजिए। फैलाने के बाद में यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप इसे अच्छे से टैप टैप कर दीजिए। टैप टैप करने के बाद में गर्म पानी में वापस उसी तरीके से आप इसे डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर डाल दूँगी और डाल के 15 मिनट वापस इसे ढक के पकाऊंगी। तो यहाँ पे मैं लगा दे रही हूँ इसका ढक्कन और इंतज़ार करूँगी 15 मिनट के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 मिनट के बाद मेरा हो चुका है। अब इसे निकाल के हम ठंडा करेंगे। तो यहाँ पे पहले चाकू से आप किनारे किनारे से खूब अच्छे से आप छुड़ा लीजिए। तो यहाँ पे ठंडा हो जाने के बाद में ये छूट जाएगा, लेकिन ये अभी मेरा थोड़ा गर्म है तो मैं बहुत सावधानी से इसे निकाल रही हूँ। तो ये अच्छे से पक चुका है, आप देख सकते हैं ये किनारे से अच्छे से छूट जाएगा। उसके बाद हम इसे एक थाली के ऊपर उल्टा करके पलट देंगे और थपथपा देंगे तो बड़े आराम से ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे अभी थोड़ा गर्म है तो यहाँ मैं इस थाली को यूं करके ही इसे पलटती हूँ और पलटने के बाद में इसे एक दो थपथपा दूँगी। थपथपाने के बाद भी नीचे से तेल छोड़ देगा, क्योंकि मैंने इसे तेल से अच्छे से ग्रीस कर दिया था तो ये चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी अभी थोड़े थपथपाने के बाद में। अभी थोड़ा सा गर्म है तो मुझे निकालने में परेशानी हो रही है, लेकिन ये खूब अच्छे से निकल जाएगा। तो यहाँ मैं निकाल रही हूँ, हाथों में पानी लगा ली हूँ, ये निकाल रही हूँ। थोड़ा गर्म है तो इसे आप निकाल लीजिए अच्छे से। मैं कपड़े से पकड़ के निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल्कुल केक की तरह ये निकल गया है और पैन में बिल्कुल भी नहीं लगा है। तो इसीलिए तेल लगाया जाता है ताकि ये चिपके नहीं। अब इसे हम पीसेस में काट लेंगे। तो आप स्क्वायर में काट लीजिए या कैसे भी काट लीजिए। वो तो मैं तो बस यूं ही खाना तो किसी तरह से है ही। मैं केक के स्लाइस के जैसे 3 कोना में मैं निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे अभी इसे मैं तड़का भी दूँगी। तो पैन में तेल गरम करके और राई, जीरा, कड़ी पत्ता वगैरह डाल के, तो यहाँ पे आप पहले पीसेस निकाल लीजिए काट काट के। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, यूँ काट लीजिए। और आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आपके पास तुरंत पहुंच सके। और मेरे शॉर्ट्स भी देखिए, आप उसे लाइक करिए, शेयर करिए, बस आप सबसे यही अनुरोध है। तो यहाँ मेरे सारे पीसेस कट चुके हैं। अब मैं इसे फ्राई पैन में वापस से इसे तड़का दूँगी। यहाँ पर मैं आपको एक पीस उठा के दिखा रही हूँ। ये ठंडा होने के बाद ना बड़े आसानी से ये उठ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पीस ये पूरा निकल गया है। अब इसे हम पैन में थोड़ा फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1 चम्मच के करीब तेल, क्योंकि इसके अंदर अभी हमें हरी मिर्च और राई, जीरा, कड़ी पत्ता डाल के और जो हमने पीसेस काट के तैयार करके रखा हुआ था उसे अब हम थोड़े दोनों तरफ से सेक लेंगे। सेकने के बाद में इसका जो स्वाद है और 2 गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया कड़ी पत्ता। अब हम डाल देंगे काट के रखे हुए पीसेस, उसे दोनों तरफ से खूब अच्छे से हम सेक लेंगे। थोड़ा हल्का लाल क्रंची जैसा हो जाएगा, तब इसका खाने में बहुत अच्छा स्वाद आएगा। आप चटनी के साथ खाइए, सॉस के साथ खाइए। यहाँ मैंने नारियल की चटनी रखी हुई है, हम तो उसी के साथ खाएंगे। तो आज है संडे, तो हमारा ये हो गया संडे स्पेशल। तो आप इसे दोनों तरफ से अलट पलट के सेक लीजिए और सेक के निकाल लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सावधानी से इसे पलट लीजिए। पलटने में ये नहीं टूटेगा, लेकिन अभी ये मुझे डर लग रहा है कि ये टूट जाएगा। और नीचे थोड़ा सा चिपक रहा है, क्योंकि ये सूजी का है तो चिपकना तो बनता है, क्योंकि मैंने जो तेल है वो भी
बहुत कम डाला है, 1 चम्मच के करीब। तो यहाँ पे आप इसे सावधानी से पलट लीजिए, पलट के थोड़ा सेक लीजिए। तो अब लीजिए, अब हम इसमें प्लेट में लेके आ गए हैं। अब इसे टेस्ट करने का बारी आ गया है। तो यहाँ पे मैंने दिया है नारियल की चटनी और लिया है मैंने ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा। तो अब हम इसे टेस्ट करेंगे। तो आप भी बनाइए, खाइए और अपनों को खिलाइए, और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएगा। ऐसे ही कुकिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग।